हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो हम लीगल प्रोसीजर का टॉपिक था वो हमने शुरू किया था और उसमें हमने 4 टॉपिक्स थे: इंक्वेस्ट, मेडिकल एविडेंस, फिर विटनेस और कोर्ट्स एंड देयर पावर्स एंड प्रोसीजर्स वो हमने कंप्लीट कर दिए थे। सो आज हम देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक है कोर्ट्स प्रोसीजर। सो उसमें आगे देखेंगे व्हेन अ डॉक्टर इज कॉल्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज अ विटनेस ही हैज टू टेक ओथ बिफोर टेंडरिंग हिज एविडेंस। वही डॉक्टर को अगर कोर्ट में एज अ विटनेस तरीके अगर प्रेजेंट किया जाए तो उससे ये सारी प्रोसेस इसमें आएगी। जैसे फर्स्ट इज ओथ, ओथ मतलब शपथ। सो ये सारी प्रोसेस है कोर्ट्स प्रोसीजर में इंक्लूडेड होती है। द एविडेंस इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में होगा। सो हम आगे देखेंगे उसमें आएगा फर्स्ट इज ओथ मतलब शपथ, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन एंड क्वेश्चंस पुट बाय द कोर्ट दैट इज द जज। सो ये जो सीक्वेंस है ये याद रखना है, सीक्वेंस वाइज में ये सब नाम याद रखना है। सो ये सब जो कोर्ट प्रोसीजर में ये सब इंक्लूड होगा। सो फर्स्ट इज ओथ। वंस अ मेडिकल ऑफिसर इज समन्ड मेक्स हिज अपीयरेंस इन कोर्ट हिज एविडेंस इज रिकॉर्डेड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। कोई मेडिकल ऑफिसर को कोर्ट में अगर फॉर एविडेंस बोला, एविडेंस देने के लिए एज अ फिटनेस बोला है, तो उसका जो भी एविडेंस है वो रिकॉर्डेड होगा आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओथ। ओथ देने के बाद ये सब रिकॉर्ड होगा। सबसे पहले कोई भी मेडिकल ऑफिसर है तो उसे सबसे पहले उसे ओथ देनी पड़ेगी। ही इज रिक्वायर्ड टू स्वेयर बाय ऑलमाइटी गॉड दैट ही विल टेल द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। मतलब उसे ऐसे शपथ लेने को कहते हैं भगवान से। मोस्टली हमारे में ऐसा पिक्चर में दिखाते हैं कि गीता के सामने कसम लेते हैं, तो कोई भी गॉड है उसमें कसम लेंगे, उसे कहेंगे दैट ही विल टेल द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। जो भी बोलेगा सच बोलेगा और सच के अलावा कुछ नहीं बोलेगा। इफ अ विटनेस इज एन एथिस्ट ही मेक्स अ सोलम अफर्मेशन इन सेम टर्म्स इंस्टेड ऑफ स्वेयरिंग बाय द गॉड। अगर विटनेस जो भी एथिस्ट, जो नास्तिक है, जो भगवान में नहीं मानता, सो बस वो जो भी बोलता तो है वो ही बोलेगा। जैसे जो भी बोलेगा सच ही बोलेगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेगा। और जो भगवान के सामने जो भी शपथ है वो नहीं लेगा, उसके अलावा जिसमें भी वो मानता हो उसके अंडर वो शपथ लेगा। When called, the witness stands in the dock and takes the oath by reading or quoting. The evidence that I shall give to the court shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth. भी जो हमने पहले बोला था वो का वही बोलेगा। विटनेस बॉक्स में आके सबसे पहले उसे जो ओथ है वो लेना पड़ेगा, फिर ही वो एविडेंस पेश कर पाएगा, प्रेजेंट कर पाएगा। The witness decides to give evidence on solemn affirmation. He will take the oath by saying, I solemnly affirm that the evidence that I shall give in the court shall be the truth, whole truth and nothing but the truth. एक वो का वही है, रिपीट हुआ है कि जो भी वो एविडेंस देगा सबसे पहले वो ओथ देगा, उसके बाद ही विटनेस प्रेजेंट करेगा जो भी एविडेंस है उसे। द विटनेस विल बी लायबल टू प्रोसिक्यूशन फॉर परजुरी अंडर सेक्शन 193 ऑफ IPC इफ ही फेल्स टू स्टेट व्हाट ही नोज और बिलीव्स टू बी ट्रू और डेलिबरेटली गिव्स फॉल्स एविडेंस। भी हमने परजुरी देखा था कि अगर विटनेस जानबूझ के अगर कोई झूठ बोले तो परजुरी में जो सेक्शन 193 है IPC के, उसके अंतर्गत उसको 7 साल की जेल भी हो सकती है अगर जो स्टेटमेंट है वो गलत दे या फिर जो उसे पता है वो ठीक से उसके एविडेंस पेश ना करे, फॉल्स एविडेंस दे तो। सो ये था ओथ। फिर ओथ के बाद आएगा एग्जामिनेशन इन चीफ। सो एग्जामिनेशन इन चीफ इट इज़ कैरिड आउट बाय लॉयर ऑफ द पार्टी हु कॉल्ड द विटनेस। भी ऐसा लॉयर जिसने विटनेस को बुलाया हो उसे एग्जामिनेशन ऑफ चीफ कहेंगे। In government prosecution cases, say for example in murder case, the public prosecutor, that is government lawyer, first examines the doctor to elicit the findings of case under inquiry. मतलब अभी हमने जो बोला कि जो भी पार्टी का जो लॉयर है जो विटनेस को बुलाते हैं हम उसे एग्जामिनेशन इन चीफ कहेंगे। सो गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन अगर हो तो उसमें जो भी गवर्नमेंट लॉयर हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, वो सबसे पहले डॉक्टर को बुलाएगा और जो भी इंक्वायरी है वो कंडक्ट करेगा, तो उसे हम कहेंगे एग्जामिनेशन इन चीफ। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज टू पुट ऑल द फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट। मतलब जो भी फैक्ट्स है, जो सच है वो उसे कोर्ट में प्रेजेंट करेगा एग्जामिनेशन इन चीफ में। नो लीडिंग क्वेश्चंस आर अलाउड इन द पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अभी लीडिंग क्वेश्चन मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जिसके आंसर येस या नो में आए, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन ऑफ चीफ में अलाउड नहीं है, परमिटेड नहीं है। लीडिंग क्वेश्चन आर द क्वेश्चन दैट सजेस्ट द आंसर, मतलब जो आंसर सजेस्ट करे हाँ या ना में। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर वॉज द इंक्वायरी इंजरी कॉज्ड बाय शार्प कटिंग वेपन इज ए लीडिंग क्वेश्चन। अभी ये जो क्वेश्चन है जैसे इंजरी जो हुई थी शार्प कटिंग वेपन से हुई थी नहीं, ये लीडिंग क्वेश्चन का एग्जाम्पल है क्योंकि इसका आंसर है वो येस या नो में आएगा। इसलिए ऐसे टाइप के जो भी क्वेश्चन है जिसका आंसर येस या नो में है वो एग्जामिनेशन इन चीफ में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने के।
द प्रॉपर वे टू पुट द क्वेश्चन इज डॉक्टर व्हाट द वेपन वुड कॉज दिस इंजर। तो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे पूछ सकेंगे जिसमें आंसर येस या नो में है, जिससे कि उसकी इंजरी कैसे हुई थी। तो उसमें येस या नो में आंसर नहीं देगा, वो पूरा डिस्क्रिप्शन देगा। सो ये था एग्जामिनेशन इन चीफ। फिर नेक्स्ट है क्रॉस एग्जामिनेशन। इन दिस पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन द लॉयर ऑफ द अपोजिट पार्टी फॉर अक्यूज्ड और डिफेंस। भी जो एग्जामिनेशन चीफ है इसमें जो भी अपनी जो विटनेस जो होता है वो जो पार्टी का होगा वो देगा। अभी जो अपोजिट पार्टी का जो भी लॉयर होगा वो जब क्वेश्चन करेगा या एग्जामिनेशन करेगा हम उसे कहेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन। फिर इसमें जो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्जामिनेशन टू एलिसिट फैक्ट्स फेवरेबल टू हिज केस। ऐसे फैक्ट जो केस के फेवर में हो तो ऐसे एग्जामिनेशन में वो हेल्प कर पाएगा। टेस्ट एक्यूरेसी ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय द विटनेस। भी जो एग्जामिनेशन ऑफ चीफ में जो भी स्टेटमेंट उसने दी है तो सच है या नहीं, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में हम टेस्ट कर पाएंगे। मॉडिफाई और एक्सप्लेन व्हाट ही हैज सेड। मॉडिफाई मतलब चेंज करना, जो पहले उसने एग्जामिनेशन ऑफ चीफ में जो भी बोला था उसको हम मॉडिफाई कर पाएंगे या फिर एक्सप्लेन कर पाएंगे इन क्रॉस एग्जामिनेशन। और टू डिस्क्रेडिट द विटनेस, इसमें सारा जो भी सच है विटनेस जो है उसको हम टेस्ट कर पाएंगे क्रॉस एग्जामिनेशन में। लीडिंग क्वेश्चंस आर परमिटेड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। अभी जो भी लीडिंग क्वेश्चंस है जिसके आंसर येस या नो में है तो ये इसमें परमिटेड है। एग्जामिनेशन ऑफ चीफ में वो परमिटेड नहीं था, वो अलाउड नहीं था, पर जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसमें लीडिंग क्वेश्चंस परमिटेड है, अलाउड है। देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। वेल नोन ऑथर एंड एमिनेंट मेडिको लीगल एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर BV सुब्रमण्यम वॉज क्रॉस एग्जामिनेशन फॉर 2 काउंटेड डेज। अभी जो क्रॉस एग्जामिनेशन उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि हाँ बस इतने टाइम तक ही उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कंटिन्यू रहेगा, उसके ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो उसका एक एग्जाम्पल है कि कोई मेडिको लीगल एक्सपर्ट थे डॉक्टर BV सुब्रमण्यम, तो उनका जो क्रॉस एग्जामिनेशन वो टोटल 2 डेज तक हुआ था। नेक्स्ट इज री एग्जामिनेशन। सो री एग्जामिनेशन में द लॉयर हु हैज स्टार्टेड द एग्जामिनेशन चीफ हैज राइट टू री एग्जामिन अ विटनेस। सो हमने एग्जामिनेशन ऑफ चीफ में देखा था कि जो पार्टी का जो लॉयर है जिसने एग्जामिनेशन चीफ शुरू किया तो फिर वो फिर से री एग्जामिनेशन कर सकता है, पर वो क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद ही होगा री एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ री एग्जामिनेशन आर टू एक्सप्लेन एनी एम्बिग्यूटीज और करेक्ट एनी मिस्टेक्स और एड डिटेल्स टू स्टेटमेंट्स द विटनेस हैज मेड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। सो भी री एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि जो एग्जामिनेशन चीफ में जो विटनेस है उससे कोई अगर उसने गलत बोल दिया हो तो उसके करेक्शन में या फिर उसको कोई मिस्टेक गलती हो गई हो कोई चीज़ बताने में तो वो फिर से वो ऐड कर सकता है री एग्जामिनेशन में कोई भी डिटेल्स या फिर स्टेटमेंट्स जो क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने किया था। सो ये री एग्जामिनेशन में फिर से वो गलती सुधार सकेगा। तो री एग्जामिनेशन में अगर उसको कोई और इन्फॉर्मेशन देनी हो या फिर उसने जो पहले जो बोला उसमें कोई करेक्शन लाना हो तो री एग्जामिनेशन में कर सकता है। फिर लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड इन री एग्जामिनेशन। अभी लीडिंग क्वेश्चंस री एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं है, एग्जामिनेशन चीफ में भी अलाउड नहीं थे और री एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड नहीं है, पर क्रॉस एग्जामिनेशन में वो लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड है। नो न्यू थिंग्स और न्यू सब्जेक्ट मे बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द विटनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ जज। अभी कोई भी नया सब्जेक्ट या फिर कोई भी नया मैटर वो री एग्जामिनेशन में फिर से वो बोल नहीं पाएगा। उसने जो स्टेटमेंट बोला था सिर्फ उसमें कोई करेक्शन या फिर उसको इन्फॉर्मेशन डालना तो वो दे सकता है, लेकिन उसको कोई नई चीज़ कुछ बोल लिया तो उसमें वो नहीं कर पाएगा। If the subject have been introduced in re-examination, the lawyer of opposing party has the right to recross examine a witness on the new matter। अभी उसने कोई नया मैटर अगर उसमें कोई डाला हो तो उसमें फिर वो जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो फिर से क्रॉस एग्जामिनेशन जो अपोजिट पार्टी का लॉयर है वो कंडक्ट कर सकता है अगर उसने कोई नए मैटर में उसने कोई एविडेंस दिया हो तो। फिर अंडर सेक्शन 311 ऑफ CRPC द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू रिकॉल री-एग्जामिन एनी विटनेस ऑलरेडी एग्जामिन्ड इफ हिज एविडेंस अपीयर टू बी एसेंशियल टू द जस्ट डिसीजन ऑफ कोर्ट। अभी सेक्शन 311 के अकॉर्डिंग अगर कोर्ट को फिर से किसी विटनेस को बुलाना ना री एग्जामिनेशन के लिए तो वो बुला सकता है अगर उन्हें लगे कि उनका जो एविडेंस है वो उसको पेश करना हो कोर्ट में। सो कोर्ट के पास तो सारे राइट्स है। सो ये था री एग्जामिनेशन। और फाइनली फिर है क्वेश्चंस पुट बाय द जज कि अगर जज को अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो जो भी विटनेस है तो वो पूछ सकता है। जज और द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मे पुट द क्वेश्चंस टू विटनेस ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन टू क्लियर अप एनी डाउटफुल पॉइंट्स। तो कोई भी जज या फिर ऑफिसर है कोर्ट का तो विटनेस को क्वेश्चन पूछ सकता है अगर उसको कोई डाउट हो या फिर कोई चीज़ क्लियर करनी हो। तो ये थे कोर्ट के प्रोसीजर। इसमें 5 पॉइंट्स हैं: ओथ, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, क्वेश्चन पुट बाय द जज।
फिर नेक्स्ट इज कंडक्ट ऑफ डॉक्टर इन द कोर्ट, कि अगर डॉक्टर है कोर्ट में तो उसको कैसा बिहेवियर करना चाहिए, उसका कैसा कंडक्ट होना चाहिए। सो डॉक्टर गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ शुड बी मॉडेस्ट, मतलब एकदम शांत होना चाहिए, मॉडेस्ट होना चाहिए। ये शुड वेल ड्रेस्ड एंड हैव अप्रोप्रिएट पर्सनल अपीयरेंस, कपड़े अच्छा होने चाहिए और उसका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर शुड बी ऑनेस्ट इम्पार्शियल इन हिज एविडेंस, ही शुड मेंटेन द डिग्निटी एंड शुड शो रिस्पेक्ट फॉर द कोर्ट। ऑनेस्ट मतलब एकदम सच्चा होना चाहिए, इम्पार्शियल इन हिज एविडेंस, पार्शलिटी नहीं बताना चाहिए, जो भी वो सच बोल देना चाहिए, और एक डिग्निटी सम्मान रखना चाहिए कोर्ट का, और रिस्पेक्ट होना चाहिए। He should be modest in stating his qualification experience, अपना एक्सपीरियंस सारा ठीक से बता दे। He should be attentive towards each question and should answer honestly, अटेंशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसका ध्यान कोई दूसरी तरफ हो, अटेंटिव होना चाहिए और जो भी क्वेश्चन बोले उनके सही से आंसर देने चाहिए। His speech should be clear, easily audible, confident and polite, उनकी स्पीच एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, इजीली ऑडिबल, ठीक से सुनाई दे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और पोलाइट मतलब एकदम सम्मानपूर्वक। Speak slowly so that judge, recorder who is recording typing his evidence and defense counsel में hear clearly, एक थोड़ा धीरे बोलना चाहिए जिससे जो भी रिकॉर्डिंग होता है, जो भी एविडेंस का, वो ठीक से क्लियरली हो सके। यूज प्लेन एंड सिंपल लैंग्वेज, अवॉइड टेक्निकल टर्म्स एज फार एज पॉसिबल, जो भी लैंग्वेज एकदम प्लेन और सिंपल हो, जो इजीली समझ में आ जाए कोर्ट में जज को, ऐसी होनी चाहिए लैंग्वेज। और टेक्निकल टर्म्स को अवॉइड करना चाहिए, मतलब यूज़ नहीं करने चाहिए, जो भी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हो, टेक्निकल टर्म्स हो, वो यूज़ ना करो तो अच्छा हो, प्लेन और सिंपल लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए। He should state the facts observed by him, avoid discrepancies between your earlier statements and your testimony in the court, जो भी फैक्ट उसने जो भी चीज़ देखी है सिर्फ उसका ही उसको बोलना चाहिए, कोई भी उसने अगर पहले बोला और बाद में कुछ दूसरा बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए। Do not avoid any question. If question is unclear or not heard properly, request for repeating the question. कोई भी क्वेश्चन उसको अवॉइड ना करना चाहिए, उसको गुमराह नहीं करना चाहिए, जो भी अगर क्वेश्चन समझ में ना आया, ठीक से सुनाई नहीं रहा, फिर से पूछ लेना चाहिए रिपीट करने को। कीप गोइंग कूल, डू नॉट लूज योर टेम्पर, शांत रहना चाहिए डॉक्टर को और उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए। ऑलवेज रिमेन काम, कंपोज्ड एंड कोर्टियस, मतलब वही कि काम मतलब शांत रहना चाहिए और कोई ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। डू नॉट आर्ग्यू ओवर एनी पॉइंट, वहाँ पे फिर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए कोर्ट में। इफ़ यू वांट टू डिसएग्री विद एनी पॉइंट, बी फर्म बट डोंट लीव इंप्रेशन ऑफ बीइंग डॉगमेटिक, मतलब अगर कोई चीज़ से वो सहमत नहीं है तो मतलब चलेगा, ऐसे गुस्सा करने की या झगड़ा करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, उधर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होनी चाहिए कोर्ट में। As far as possible, do not volunteer any statement. If you feel that by not making any statement or clarification, injustice may be caused, do mention. अगर उन्हें ऐसा लगे कि मैं जो बोल रहा हूँ उससे मतलब किसी को इंजस्टिस हो, तो ऐसा बोल लेना चाहिए कि इससे हो सकता है, ऐसा नहीं कि फिर वो बात नहीं बतानी चाहिए कि ऐसा कुछ भी। Always remember to be honest and impartial, एकदम सच्चा और impartial, partiality नहीं रखनी चाहिए। You are a man of science and remains a man of science. Please keep in mind, you have to help the court for admitting justice. बस सब सच बोलना चाहिए जिससे जस्टिस मिले। सो ये था एक कंडक्ट ऑफ डॉक्टर इन कोर्ट। सो हमने आज कोर्ट प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ डॉक्टर इन कोर्ट देख लिया। सो आज जो हमारा टॉपिक है लीगल प्रोसीजर, ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। इसमें टोटल 5 पॉइंट आते हैं: इंक्वेस्ट, मेडिकल एविडेंस, विटनेस, कोर्ट सेंडर पावर एंड फाइनली कोर्ट प्रोसीजर। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।